उम्मीद है दोस्तों कल की कहानी आपको पसंद आई होगी। आज की कहानी है लाडली बनी बोझ। नेहा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी नेहा। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर में एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। नेहा के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर नेहा ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रवि था। रवि काफ़ी पढ़ा लिखा था और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में नेहा की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य नेहा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। मोनू नेहा को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले भी फूले नहीं समाते थे। नेहा कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा साथ देंगे। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद नेहा की खुशियों को अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। रवि को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे लेकर गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। नेहा, रवि और मोनू बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों की इलाज के बाद रवि और मोनू तो ठीक हो गई, लेकिन नेहा पूरी तरह से ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब नेहा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते, अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को उसके पास बैठने को कहती, जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। रवि भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस अब मोनू ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन नेहा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से मोनू को हल्की सी चोट लग गई। नेहा के सास ससुर ने मोनू को उससे अलग कर दिया, और कहीं उसको ना देखने की वजह से बच्चे की कोई नुकसान हो गया तो नेहा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो रवि उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह यही चाहता था। लेकिन मोनू को उसके साथ जाने नहीं दिया। नेहा कभी मोनू से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उससे ज़्यादा बहस भी नहीं की। नेहा को लगा वह 3-4 दिन बाद वहाँ रहेगी। थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। नेहा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ नेहा की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें की। उसके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोते वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो पूरा भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रवि कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। नेहा से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। नेहा के माता पिता रोज रोज के झमोले से तंग आ गए थे। उन्होंने रवि को खुद से फ़ोन कर दिया। रवि नेहा को अपने घर ले गया। नेहा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस नेहा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। रवि के साथ साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े मोनू के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया जा चुका था। नेहा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। मोनू से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली कांता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई।
जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। नेहा ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभार काम वाली कांता से थोड़ी बतिया लेती। उसके जरिए मोनू का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। उम्मीद है यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।